इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग बनाना सीख रहे हैं। देखो क्वेश्चन टैग कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखो। जैसे तुम रोज नहाती हो ना, वह स्कूल नहीं जाती है ना, तुमने मुझे उसके बारे में बताया था ना, रोहन तुम्हारा दोस्त है ना, वह लड़की बहुत सुंदर है ना। अब देखो इसमें ये जो कॉमा के बाद जो पार्ट आ रहा है ना वाला, इसमें है ना 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 और ये है ना, यही इन्हीं की इंग्लिश जो बनती है वो कहलाती है क्वेश्चन टैग। क्या कहलाती है? क्वेश्चन टैग। ठीक है, पहला एग्जांपल समझ ले क्वेश्चन टैग का। इसका सूत्र याद रखना हमेशा, क्या होता है क्वेश्चन टैग का सूत्र? सेंटेंस लिखेंगे अपन ज्यों का त्यों, सेंटेंस को लिखना है ज्यों का त्यों, उसके बाद लगाते हैं अपन क्या, कॉमा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे सूत्र। दूसरा सूत्र होता है सेंटेंस लिखना है ज्यों का त्यों, क्वेश्चन कॉमा लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों सूत्र एक जैसे हैं। इसमें नॉट आ रहा था, इसमें नॉट नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझो। पहला एग्जांपल है सी इज अगली। तो इसका अपन कैसे बनाएंगे? अपन को सेंटेंस लिखना है ज्यों का त्यों, तो सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दो अपन। यहाँ लिखा आएगा कि मेक क्वेश्चन टैग। क्या लिखा आएगा? मेक क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो बना देंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी इज अगली। सी इज अगली सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद क्या लगाना है अपने? कॉमा। तो अपन ने इसके बाद लगा दिया कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज और प्लस नॉट क्या हो जाएगा? इजंट। इज प्लस नॉट क्या हो जाता है? इजंट। तो अपन लिख देंगे इजंट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट हो गया। इसके बाद क्या रहा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? वो सी। तो अपन सब्जेक्ट लिख देंगे सी, और इसके बाद लगा देना है अपने लिए क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गया? इस तरह से बनना है, बिल्कुल सिंपल है। सेंटेंस है ज्यों का त्यों लिख दो। सेंटेंस सी इज अगली था, ज्यों का त्यों लिखा, कॉमा लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लिख दिया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी? इज, तो उसको लिखा, और नॉट लिखा तो इजंट, और सब्जेक्ट था अपना सी, तो सी लिख दिया, बस बन गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब इसमें जो कॉमा के बाद आ रहा है, जो इतनी चीज, ये अपनी क्या कहलाती है? क्वेश्चन टैग जी। इजेंट सी, ये क्या है अपना? क्वेश्चन टैग है। ठीक है, जो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। चलो एक आध एग्जांपल और देखो। यू विल हेल्प मी, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या करेंगे अपन? सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दो। यू विल हेल्प मी, सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा, कॉमा लगाना है, कॉमा लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल। तो हेल्पिंग वर्ब हो रही है अपनी बिल, इसमें जोड़ना है अपने लिए क्या? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट, बिल और नॉट क्या हो जाता है? बॉन्ड। इसको याद कर लेना, बिल प्लस नॉट क्या हो जाता है? बॉन्ड। तो अपन लिख दे रहे हैं बॉन्ड, और इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? वो यू, तो अपन ने लिख दिया यू। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है अपने लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझो। ही हैज़ डन हिज होमवर्क। कैसे करेंगे? सेंटेंस ज्यों को त्यों लिखेंगे पहले अपन। तो लिख लो ही हैज़ डन हिज होमवर्क। सेंटेंस लिखा अपन ने ज्यों को त्यों, लगाएंगे कॉमा, इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? हैज़। हैज़ और नॉट क्या हो जाएगा? हैजंट, HASN', हैजंट। और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? ही, अपन ने लिख दिया यहाँ पर ही। ठीक है, तो ही हैज़ डन हिज होमवर्क, हैजंट ही। तो ये जो लास्ट में कॉमा के बाद जो बनता जा रहा है, ये सब क्या है अपने? एक क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन टैग है। ठीक है, चलो एक आध और समझो। चौथा है ही राइट्स अ लेटर। तो इसको बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। ही राइट्स अ लेटर। चलो फिर क्या? कॉमा। तो अपन ने कॉमा लगा दिया। फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं, तो अपन समझ जाएंगे कि देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और इसमें SIS लगा है, अपन पता है। तो अपन इसको क्या बनाएंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डू और डज। तो इसमें देखो इसमें सब्जेक्ट है ही, उसके हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डज, और डज प्लस नॉट हो जाएगा डजंट। ये समझ में आ रहा है? और इसके बाद सब्जेक्ट है अपना ही। ये डजंट समझ में आ रहा है ना? डजंट कैसे लिख दिया? क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था,
और प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू और डज। यहाँ सब्जेक्ट है हो रहा है अपना ही, तो ही के हिसाब से लग जाएगी यहाँ पर क्या, डज। ठीक है, तो अपना डजंट ही और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया अपना क्या, क्वेश्चन टैग। समझ में आ रहा? तो इस तरह से पूरा सेंटेंस से आप रीराइट दोबारा से करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, इसमें कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, पर इसमें पहले वाले में सूत्र कौन सा लगा रहे थे, सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाला सूत्र कब लगेगा, तो देखो इसमें कहीं भी नॉट नहीं दिया था, जो हम अभी सेंटेंस दिए थे सी इज अगली, इसमें नॉट नहीं आ रहा है, इस वाले में नॉट नहीं है, इसमें भी नॉट नहीं आ रहा है, और इस वाले में भी नॉट नहीं आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे थे, जब क्वेश्चन टैग बना रहे थे तो वहाँ नॉट लगा रहे थे। ठीक है, देखो ये सभी में नॉट लगाया, सभी में नॉट लगाया। अब ये अपन कब लगाना है, जब इस वाले में आएगा नॉट, तो फिर अपन फिर नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन टैग में, फिर अपन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलो इस तरह के और सेंटेंस समझो। यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, क्वेश्चन टैग बनाना है तो बना दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटेंस ज्यों कहते हो तो लिख दो यू डू नॉट रीड, ज्यों कहते हो लिख दिया सेंटेंस। अब देखो इसमें कौन सा लगाएं, ए वाला सूत्र लगाएं कि ये वाला सूत्र लगाएं, पहले वाला कि दूसरे वाला। देखो इसमें पहले से नॉट आ रहा है, यानी नॉट आ रहा है मतलब अब यहाँ पर ये नॉट नहीं आना चाहिए, दूसरा वाला लगेगा इसमें। तो अब इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो अपने लिख देंगे डू, और इसके बाद क्या, सब्जेक्ट। इसमें देखो नॉट तो आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन टैग में, इसका ध्यान रखना। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है पहले से तो फिर यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ठीक है, डू और इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, यू, तो यहाँ लिख देंगे यू और क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगा दिया अपन ने क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं आ रहा है तो ये वाला लगा दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट वाला, और अगर नॉट पहले से दिया है तो फिर ये वाला लगा दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ नॉट है तो यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट आएगा। ठीक है, चलो एक आध और समझ लो ऐसे ही। दे डोंट टेल अ लाई, बना दो सेंटेंस ज्यों कहते हो लिखेंगे, THEY, दे डोंट टेल आ लाई, इतना तो कर लेना और कॉमा भी लगा लेना है अपने लिए। ठीक है, अब देखो कौन सा वाला सूत्र लगाए, तो देखो नॉट इसमें आ रहा है मतलब ए वाला नहीं, ए वाला लगेगा, यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर डू। इसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो अपन ने यहाँ लिख दिया दे। क्लियर, डू दे, और बस क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। तो इसमें क्या बन रहा है, क्वेश्चन टैग डू यू, और इसमें क्या बन रहा है, डू दे, ये बन रहे हैं अपने क्या, क्वेश्चन टैग। कॉमा के बाद कॉमा जरूर लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आएगा कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल होते हैं क्वेश्चन टैग। इसमें आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग वाला सब्जेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन टैग की जगह जब अपन सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिर्फ ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे या फिर देयर, बस इन्हीं सब्जेक्ट में से आएगा हमेशा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे आते हैं ये, इनके लिए अपन समझ ले रहे हैं। मोहन यूज्ड टू कम हेयर, इसका अपने लिए क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो बना देंगे, कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले सेंटेंस तो ज्यों को त्यों लिख लेते हैं। तो मान लो हमने इसका सेंटेंस ज्यों को त्यों लिख लिया। अब देखो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, सेंटेंस ज्यों को त्यों लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद ए वाला सूत्र लगाएंगे या फिर ए वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो इसमें नोट तो दिया ही नहीं है, मतलब ए वाला सूत्र लगेगा, है ना। यहाँ नोट नहीं आ रहा है तो कॉमा किस तरफ नोट आएगा, तो लगा दो। सबसे पहले क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब और नोट। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें सेकंड फॉर्म लगी है यूज्ड, यानी कि हेल्पिंग कौन सा कहलाया, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें हेल्पिंग कौन सी लगती है, डिडंट, तो DIDNT, डिडंट। ठीक है, डिड लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट का है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट में अपन ने क्या कहा, सब्जेक्ट में क्या है, मोहन। यहाँ सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मोहन। लेकिन अभी हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग में ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे और देयर सिर्फ इतने नहीं आएंगे। तो उनमें से क्या आएगा, देखो मोहन क्या एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर लड़के के नाम के लिए क्या लिख देंगे, ही। इसको ध्यान रखना है, गलती यही होती है क्योंकि वो सिंपल वाले तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पूछे इसी तरह के जाएंगे। ठीक है, तो इसका अपन को ध्यान रखना है। अगर लड़के का नाम आ रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, ही, डिडंट ही। मोहन ईज टू कम हेयर, डिडंट ही, बस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ लड़की का नाम आएगा तो अपन क्या लिख देंगे, सी। चलो एक आध और समझ लो। अगर मान लो अपने लिए ऐसा सेंटेंस दिया है, रानी विल गो टू भोपाल, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अपन, पहले सेंटेंस जो तो लिख लेंगे, रानी विल गो टू भोपाल, जैसे अभी लिखते थे अपन, ऐसा लिख लिया, कॉमा लगा लिया। अब देखो इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसमें आएगा ये नॉट वाला, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लिखेंगे अपन। तो बिल प्लस नॉट क्या हो जाता है, बॉन्ट। अभी बताया था बिल प्लस नॉट क्या हो जाता है, बॉन्ट।
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है देखो रानी। अब देखो सब्जेक्ट में लड़की आ गई, यानी अपन अभी ही लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर सी। क्लियर, इस तरह से समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट देखो, अगर इस तरह से सेंटेंस दिया विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, तो अपन इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो सेंटेंस जो कहते हैं लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं अपन, वही हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें क्या है आर, तो अपन लिख देंगे आरंट, आर ए आर ई एन, आरंट। इसके बाद क्या करते हैं सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट में क्या हो रहा है अपने यहाँ पर, विनय एंड सुधीर, दो लोग हो रहे हैं। तो अपन देखो दो लोगों के लिए ही तो लिख नहीं सकते, ही कब लिखते हैं जब एक की बात हो, सी कब लिखते हैं जब एक की बात हो, लेकिन जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर दे, दे। क्लियर, बस बन गया। तो ये बन गए अपने क्वेश्चन टैग। चलो नेक्स्ट देखो, द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो। अगर इस तरह से आ जाए इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर डाल के जो कहते हैं लिख लेंगे अपने से, द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो। फिर क्या लगाएंगे अपन, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे अपन, वही हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है देखो इसमें बर, तो अपने यहाँ लिख देंगे बर एंड टी, बरंट। इसके बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या था, गर्ल्स, मतलब बहुत सी लड़कियां हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, बहुत सी लड़कियां हो रही हैं। तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे दे। अगर एक लड़की होती तो अपन क्या लिख देते, ही या सी लिखते अगर एक लड़की होती, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स है, प्लूरल हो रहा है, तो अपन ने लिख दिया दे। क्लियर, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, दिस इज यूजफुल। अगर इस तरह से लिखा आ जाए तो इसका अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सेंटेंस जो तो लिखना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसका हो जाएगा क्या, इजंट, इजंट। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है देखो दिस, लेकिन अपन ने पढ़ा है कि क्या क्या आएगा सब्जेक्ट, सिर्फ ही सी इट आई यू बी दे और देयर। तो देखो दिस और दैट तो आता नहीं है, तो उसकी जगह अपने क्या लिखते हैं इट। इसका ध्यान रखना, दिस आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो दिस की जगह अपने यहाँ क्या लिख देंगे इट। बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा इसका, इजंट इट। नेक्स्ट देखो, दैट वाज नॉट फॉर यू। अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, सेंटेंस जो कहते हैं लिखना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब। देखो तो अब हेल्पिंग वर्ब इसमें नॉट आ रहा है पहले से, मतलब अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं लिखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट पहले से दिया है। अब दिया है तो अपन लिखेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज, और इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, दैट। तो देखो अपन को यहाँ दैट नहीं लिखना है, क्या लिखना है इट। दिस और दैट आए तो अपने लिए यहाँ पर क्या लिखना है हमेशा इट। बस हो गया, दैट वाज नॉट फॉर यू, वाज इट। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अगर इस तरह से सेंटेंस दिया हो तो कैसे करेंगे, दीज आर योर्स। इसका कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, फिर वही हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें नॉट तो है नहीं, तो अपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब और नॉट लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर ए आर ई आरन। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, दीज। यहाँ दिस हो रहा था तो अपन इट लिख रहे थे, दैट हो रहा था तो इट लिख रहे थे, लेकिन अगर दीज आए, देखो ये प्लूरल होता है, कैसा होता है दीज, प्लूरल। तो प्लूरल होता है तो इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे दे। बस क्लियर, इसका ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देख लो, दोज आर माइन। अगर इस तरह से आए तो दोज आर माइन, कॉमा, सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, वही हेल्पिंग वर्ब आरंट, और इसके बाद में वही प्लूरल ये भी होता है, दीज और दोज दोनों प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दे। इसका अपन को ध्यान रखना है, यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आए तो अपन क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद वही करते अपन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इसमें यहाँ लिख देंगे अपन इजंट, ठीक है, यहाँ नॉट नहीं रहता है, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, इजंट। इसके बाद वही सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना, दिस गर्ल। दिस गर्ल मतलब एक लड़की हो रही, तो लड़की के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर सी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ यू वर देयर। इस तरह से आएगा, सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, बर। तो इसमें हो जाएगा WERE, बर, वरंट, बरंट। इसके बाद में सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑफ यू। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यू सिर्फ, बस पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ हमने बता दिया कि ही सी इट आई यू वी दे और देयर, बस यही आएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं आएंगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर इतना ही आएंगे जो तुम्हें बताए गए हैं, ही
सी इट आई यू बी और दे, और एक देयर। बस हमेशा ये आएंगे बस सब्जेक्ट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है अपने लिए। चलो अगला देखो, ऑल ऑफ अस वर अब्सेंट, सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिख देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी वर, इसमें वरंट। इसके बाद में क्या आ रहा है देखो सब्जेक्ट में ऑल ऑफ अस, तो ऑल ऑफ अस के लिए अपन क्या बोलेंगे, अस तो अपना सब्जेक्ट में आ ही नहीं रहा था, अस अस मतलब हमें, तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे अपन बी, क्लियर, और क्वेश्चन मार्क। चलो नेक्स्ट देखो, आई एम विथ यू, इसका कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले आई एम विथ यू, इसके बाद अपन को क्या करना है, वही हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इसका ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट में इस यहाँ पर ए एम एन एमंट, एमंट नहीं लिखाएगा, एमंट आई ऐसा नहीं लिखाएगा, इसका ध्यान रखना, एमंट नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना है ना, आरंट आएगा, क्या आएगा, आरंट। समझ में आ रहा ना, तो इसका ध्यान रखना है यहाँ पर, कभी भी क्वेश्चन टैग में देखो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करना है अपन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम ना आके क्या आएगा, यहाँ पर आर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, आरंट आई और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा हो तो आई एम नॉट विथ यू, अगर ऐसा हो तो अपने लिए कैसा करना है, सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा, कॉमा लगाया, अब हेल्पिंग वर्ब, देखो इसमें नॉट तो आ रहा है, मतलब ए वाला सूत्र लगा के अपन ए वाला लगा देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, इसका ध्यान रखो। मतलब अगर नॉट आ रहा है तो एम के साथ में नॉट नहीं आएगा, तो फिर वो आरंट हो जाएगा, है ना। लेकिन एम यहाँ पर आर आई नहीं लिख सकते हैं अपन, इसका ध्यान रखना, यहाँ पर अपन ऐसा आर आई नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एम ही आएगा, अगर नॉट आ रहा है साथ में तो आरंट कर देना है, और अगर नॉट नहीं आ रहा है तो एम का एम ही रहेगा। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना है कि यहाँ पर अगर एम के साथ में अगर यहाँ पर नोट लगाना तो एमंट नहीं लिखना है, वो आरंट हो जाएगा, और अगर एम के साथ अगर यहाँ नोट दिया है तो यहाँ एम ही आएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। एम नॉट नहीं करना है अपने लिए, एम प्लस नॉट, इसको एमंट नहीं करना है, और बाकी ज्यों का त्यों है बस, ठीक है।